इस वीडियो में आपको क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पे बताया गया टोटल कितने सेक्शंस है, कितने क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? RD बनर्जी ने। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, एकलव्य की कथा का संबंध किस ग्रंथ से है? महाभारत से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महाभारत की रचयिता कौन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महाभारत के रचयिता कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 5, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका है ऋषभदेव। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6, हीनयान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 7, रिहला किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 8, इब्न बतूता के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 9, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 10, विजयनगर साम्राज्य के शासकों को क्या कहा जाता था? राय। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 11, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 13, भारत के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। क्वेश्चन 14, चोरा चोरी घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चोरा चोरी की घटना कहाँ पर हुई। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 15, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 16, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और डैश के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। क्वेश्चन 17, रेजिडेंट डैश के प्रतिनिधि को कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि को। क्वेश्चन 18, प्रयाग प्रस्ती की रचना डैश ने संस्कृत की थी? हरिसेन ने। क्वेश्चन 90 to 21, ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि अभिकथन कारण आधारित प्रश्न। इसमें पहला है 19 का, अभिकथन है कि महाभारत एक महाकाव्य है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। कारण है इस ग्रंथ में गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी। तो दूसरा जो है ये भी सही है, लेकिन ये जो ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 20, अभिकथन है कि 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। तो पहली जो स्टेटमेंट है सही है। कारण है कि उस समय बर्धमान के राजा तेज चंद थे। तो दूसरी जो है ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट व्याख्या नहीं करती। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अभिकथन है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। तो पहली जो स्टेटमेंट सही। कारण है कि इसमें पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और अब जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22, हड़प्पा कालीन लिपि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 23, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन करें।
24 बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करें। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी जो वेबसाइट है को नीचे कोने में दी हुई है इसके ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको और वीडियो भी मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। 25 किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 26 सूफी आंदोलन में सिलसिला से क्या अभिप्राय है? भारत में प्रचलित किन्हीं 4 प्रमुख सूफी सिलसिलों के नाम बताइए। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि गरीब नवाब की दरगाह के बारे में आप क्या जानते हैं। 27 अमर नायक कौन थे और उनके क्या कार्य थे। 28 लैप्स की नीति क्या थी। 29 फूट डालो और राज करो का सिद्धांत क्या था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फूट डालो और राज करो का नारा किसने दिया। फूट डालो और राज करो का नारा किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। इसी के ओर में दांडी यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं। सेक्शन सी, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 30 का हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन करें। और इसी के ओर में मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त विशाल स्नानागार और जलाशय के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करें। 31 गुरु नानक देव की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करें। और इसी में मीराबाई की जीवनी और उपदेशों का वर्णन कीजिए। 32 अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह के व्यापक होने के कारणों का वर्णन करें। इसी के ओर में विद्रोही क्या जानते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना अंतर था। सेक्शन डी, इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो ये क्वेश्चन है 33 से 35 तक। यहाँ पे आपको नीचे पैराग्राफ दिया गया है, इनको आपको पढ़ना है, यानी कि पैसेज को, और फिर उनके आंसर देने हैं। इसमें 33 का है, ये है वाणिकों की स्थिति से संबंधित। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिकम की रचना कब हुई थी। ये हुई थी लगभग 4वीं शताब्दी में, ये पहले का आंसर है। ये फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड है मृच्छकटिकम की भाषा क्या है, इसकी भाषा संस्कृत। सेकंड का आंसर यहाँ पे ऊपर रहेगा, संस्कृत। थर्ड है मृच्छकटिकम का नायक कौन है, इसके नायक हैं चारुदत्त। थर्ड का आंसर चारुदत्त। फोर्थ मृच्छकटिकम के नायक को क्या बताया गया, ब्राह्मण वणिक। तो इसमें फोर्थ का राइट आंसर रहेगा ब्राह्मण वणिक। नीचे इंग्लिश में है, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 34 ये भी सोर्स बेस्ड है, तंबाकू का प्रसार, इसको आप पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है आइन की रचना किसने की, आइन की रचना की थी अबुल फजल। सेकंड है तंबाकू सबसे पहले भारत के किस भाग में पहुंचा। तो तंबाकू सबसे पहले भारत में दक्कन में पहुंचा। सेकंड का आंसर है दक्कन। थर्ड है उस मुगल बादशाह का नाम लिखिए जिसने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी, उसका नाम था जहांगीर। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर है जहांगीर। क्वेश्चन 4 बादशाह अकबर ने तंबाकू को पहली बार कब देखा था। पहली बार देखा था 1604 में, 1604 ईस्वी में देखा था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ये। अब नीचे यहाँ पे इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। 35 ये भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जी नहीं असली अल्पसंख्यक देश की जनता है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फर्स्ट का जो आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है NG रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक किसे कहेंगे। तो अल्पसंख्यक कहेंगे जनता जो दबी कुचली है और उत्पीड़ित है। ये जो सेकंड का आंसर है, जो जनता दबी कुचली है और उत्पीड़ित है। थर्ड आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीन किस वर्ग के लोग छीन रहे हैं। तो इसमें जो छीन रहे हैं ये है व्यापारी वर्ग की। थर्ड का आंसर है व्यापारी वर्ग। फोर्थ असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है, कथन का विश्लेषण कीजिए। तो ये है साधारण नागरिकों के अधिकारों को लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। स्थिति क्या है, आप आदिवासी इलाकों में जाइए, इनको अपनी जनजातियों के अधिकार कानून जो है नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको लिखना पड़ेगा। सेम टू सेम नहीं होगा, थोड़ा सा इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
जैसे उनको कानूनों का नहीं पता है, उनका शोषण होता है, उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाता है। नीचे ये इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन ई, ये आपके मैप यानी कि मानचित्र आधारित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 36, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। फर्स्ट है धौलावीरा, सेकंड है हस्तिनापुर, थर्ड सांची का बुद्ध स्तूप, नेक्स्ट है हम्पी और लास्ट में जलियांवाला बाग। ये मैं आपको अलग से मेरी जो वेबसाइट है या फिर मेरी अलग से यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके इनको देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि जो घटना है कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। जलियांवाला बाग जो ये घटना थी ये कब हुई और कहाँ पे हुई, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कोई डाउट है किसी भी टाइप का तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।